हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट मेंस 2025 के बारे में। अनुमानित कट ऑफ कितनी जाने वाली है। रीट लेवल 1 की भी अपन बात करेंगे। आज रीट लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज भी अपन बात करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में पूरा एनालिसिस बताऊंगी मैं, मैंने कितना सर्वे किया है, कितने नंबर से ऊपर कितने कैंडिडेट है, सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही एनालिसिस करना। आप जो फीडबैक दे वो उसके बाद देना कि हाँ मैंने क्या बताया, क्योंकि कई बार होता है ना आधा अधूरा देख करके और चल जाते हैं और फिर कमेंट करने लग जाते हैं। तो मैंने इसमें पूरा एनालिसिस किया है, कितने मार्क्स तक के कितने कैंडिडेट हैं और कितने मार्क्स के ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद में इसी तरीके से मैंने रेट लेवल 1 और रेट लेवल 2 का पूरा एनालिसिस किया है। चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन टोटल पोस्ट कितनी है। 7,759, जो कि आपको सभी को पता है। इसमें रेट लेवल 1 की 5,434 पोस्ट है और रेट लेवल 2 की 2,123 पोस्ट है। ये पाँच टुकड़ों में बट गई है। किस किस में? मैथ साइंस के 1,043, एस के 296, इंग्लिश के 221, हिंदी के 174 और संस्कृत 389। सबसे पहले बात करेंगे अपन रेट लेवल 1 के बारे में। मैंने सर्वे किया है, बहुत बड़ा सर्वे किया है मैंने, और पूरे कैंडिडेट, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चे बोलते रहते हैं इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, तो ये उन्हीं के लिए। और इनसे कम नंबर है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैंने जो सर्वे किया उसमें 125 प्लस जो कैंडिडेट है, यानी कि 125 क्वेश्चन जिनके राइट है वो ऐसे कैंडिडेट है 100। 120 प्लस के 500 कैंडिडेट है, 115 प्लस 1100, 112 प्लस 1800, 110 प्लस 2500, 105 प्लस 4800, 100 प्लस 9000 और 90 प्लस 15,000 प्लस कैंडिडेट है जिनके 90 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं। कई बार कह रहे हैं 90 क्वेश्चन ही सही नहीं हो रहे हैं तो कट ऑफ कैसे चल जाएगी भाई इतनी। तो आपको ये पता है कि 90 प्लस से लगभग, ये तो मैंने किया है, इसमें 1-2 हज़ार और निकलेंगे अभी तक, तो ये 15,000 प्लस है। अब इस सर्वे के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। जनरल मेल और फीमेल इसमें आपको पता है, क्योंकि मैंने इसमें पोस्ट मैंने भी ज्वाइन कर रखा है। रेट लेवल 1 से ही इसमें बीएसटीसी करके जॉब लगी थी, फिर मैंने एमए बीएड करने के बाद में लेक्चरर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इससे पहले मुझे रेट लेवल 1 में, यानी कि आपको पता है कि लड़के और लड़के दोनों की सेम कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल में मेल फीमेल की कट ऑफ जाने वाली 104 से 107 प्रश्न अगर आपके राइट है तो ही इनके बीच में, अगर आपके राइट 104 तक, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो इसके यहाँ से इसके 104 से ऊपर अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर 104 से आपके नीचे हैं तो आप अपने आप को सेफ नहीं मान सकते हैं। ओबीसी मेल और फीमेल की बात करते हैं तो 90 से 102 प्रश्न आपकी जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 97 से 100 के बीच में रहने वाली है। एससी की अपन बात करते हैं मेल फीमेल की तो 90 से 92 के बीच में रहने वाली है। एसटी मेल फीमेल की 85 से 90 के बीच रहने वाली है और एमबीसी की 96 से 100 के बीच में आपकी रहने वाली। इससे कम कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं रहने वाली है। इससे ऊपर जा सकती है लेकिन इससे कम नहीं रहने वाली है, ये आप श्योर कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने बिल्कुल 90 प्लस पे, 60 प्लस पे 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनको सिलेक्शन दे रहे हैं। भाई नहीं है, वो आपके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं भी एक ऐसी लाइफ जी रखी हूँ बेरोजगार वाले, तो मैं आपकी भावनाओं की अच्छे से कदर कर सकती हूँ। मुझे पता है कितना ठेस पहुँचता है। तो इससे अगर कम है तो आप तैयारी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको ये बता दूं मैं, आगे बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है रीट लेवल 1 और 2 की। तो आप इसकी अभी से तैयारी कर लीजिए। लक्ष्य एक ही रखना, ये नहीं एलडीसी में जा रहे हैं या किसी और वैकेंसी में जा रहे हैं, लक्ष्य एक ही रखना, रीट श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए। और रीट की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसका अगर आप रिजल्ट की बात करोगे तो अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में जारी नहीं होने वाला है। तो फिर ये नहीं आपको अप्रैल में पता चले और फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करने लगे, तो आप, मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छा होगा आप अभी से तैयारी कर लीजिए अगर इससे कम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं अपन रीट लेवल 2 की। रीट लेवल 2 अनुमानित कट ऑफ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ साइंस की। आपको पता है मैथ साइंस में जो आवेदन आए हैं वो 2,26,074 है। उपस्थिति अगर कितनी रही तो 2,04,240 है। टोटल पोस्ट 1,043, सबसे ज़्यादा पोस्ट मैथ साइंस की है। और कंपटीशन की अगर बात करें तो 190 पे 1 का सिलेक्शन होने वाला है। सर्वे रिपोर्ट की अगर बात करते हैं 230 ये नंबर है, यानी कि 115 क्वेश्चन है। 230 प्लस कितने कैंडिडेट है 105 से, सॉरी इसमें 150 से 200 हैं, ये गलती से लिखा गया है, ये 150 से 200 है। तो 150 से 200 कैंडिडेट पाए गए हैं।
225 प्लस मार्क्स 200 से 250, 220 प्लस 300 से 400, 210 प्लस 1000 और 190 से प्लस 20,000 कैंडिडेट है जिनके 190 प्लस मार्क्स राइट हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन आप लगा सकते हो 95 यहाँ पर। तो ये आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, कमेंट स्टार्ट कर देंगे मैडम 230 तो क्वेश्चन ही नहीं थे। तो मैं आपको एक बार ये क्लियर कर दूँ, यानी कि 115 प्रश्न, ये 112 प्रश्न, 113 प्रश्न, ये 110 प्रश्न और ये 105 और ये 95 क्वेश्चन, ये हैं प्रश्न। तो ये मैंने सर्वे किया है। इसके अंदर आपको बता दूं मैं, जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली 105 से 109, इससे कम 105 से कम तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि 105 से कम आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं 102 से 107, ईडब्ल्यूएस की 100 से 105, एमबीसी की 99 से 103, एससी की 94 से 99 और एसटी की 90 से 94। इससे कम आपकी किसी भी कंडीशन में नहीं रहने वाली है। संस्कृत की भी जिस तरीके से इसका एनालिसिस किया है, वैसे मैंने सभी का एनालिसिस किया है, लेकिन मैं बताना उचित नहीं समझती हूँ, मैंने डायरेक्ट कट ऑफ निकाली है। तो संस्कृत में अगर आपको बात बता दूँ मैं, आवेदन 28,418, उपस्थिति 25,078, टोटल पोस्ट 389 और कंपटीशन 74 पर 1। इसी तरीके से अपन बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, तो जनरल की 100 से 105 जाने वाली है, मिनिमम 100 और हाईएस्ट 105 मैक्सिमम। तो आपको बता दूं 100 से कम तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली है। अगर आपके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की बात करते हैं 98 से 103, ईडब्ल्यूएस की 95 से 100 रहने वाली है, एमबीसी की 90 to 95, एससी की 85 to 90, एसटी की 80 to 85। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए आगे अपन अदर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। रीट लेवल 2 अनुमानित कट ऑफ। हिंदी की अपन बात करते हैं। आपको पता है कि हिंदी में जो आवेदन हुए थे वो 1,73,757 हुए थे। उपस्थिति की बात करें तो 1,55,472 प्रेजेंट हुए थे। टोटल पोस्ट 174 थी। कंपटीशन की बात करते तो 999, यानी कि एक पोस्ट के लिए देखो कितना कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन हिंदी के अंदर है। और इसी सब्जेक्ट रीट में नहीं, सेकेंड ग्रेड ले लो चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में रहता है। तो आपको मैं एक सजेस्ट और कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो, कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हो ना, हिंदी से मत करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत पोस्ट भी ज़्यादा आती है लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। फिर भी वो आपके ऊपर है कि आपके जो सब्जेक्ट अच्छा रहे वो आप कर लेना। बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ गई है 110 से 115 रहने वाली है। ओबीसी की 108 से 112, ईडब्ल्यूएस की 105 से 110, एमबीसी की आपकी कट ऑफ रहने वाली 103 से 106, एससी की 100 से 105, एसटी की 93 से 98। एसएसटी में बात करते हैं अपन, आवेदन 2,33,404, उपस्थिति 2,11,272, टोटल पोस्ट 296। कंपटीशन की अगर बात करते हैं 790 पे एक सीट रहने वाली है। इनकी कट ऑफ की बात करते हैं जनरल की, तो 110 से 115, इसमें आप देखना लगभग हिंदी और एसएसटी की कट ऑफ हमेशा सेम ही रहने वाली है। ओबीसी 107 से 112, ईडब्ल्यूएस 105 से 109, एमबीसी 103 से 107, एससी की 90 से 99 टू 103 और एसटी की 95 टू 100 आपकी कट ऑफ रहने वाली। इसी तरीके से आगे अपन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आवेदन की बात करते हैं तो 53,215, उपस्थिति 45,000, टोटल पोस्ट 221, कंपटीशन 241। जनरल की बात करते हैं तो 100 से 105 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की 98 टू 103, ईडब्ल्यूएस की 95 से 100, एमबीसी की 93 टू 98, एससी की 90 टू 95, एसटी की 85 टू 90 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बता दी है, बिल्कुल पूरा एनालिसिस करने के बाद में, इतने दिनों बाद में कट ऑफ बताई हूँ सब्जेक्ट वाइज। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैं इतने दिनों से पूरा एनालिसिस कर रही थी, तभी मैंने आपके लिए कट ऑफ लेके आई हूँ। ये नहीं कि आज एग्जाम हो गया कल आपको मैं कट ऑफ बता दूँ, तो वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं इतने दिन एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए कट ऑफ लेके आई हूँ, और ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। इससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली है। अगर इससे कम आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कीजिए। मैं एक वीडियो बना रखी हूँ रीट लेवल 1 का, जिसके अंदर मैंने ये भी बता रखा है कि आप नेक्स्ट वैकेंसी तैयारी किस तरीके से करें, और मैंने किस तरीके से करी थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अगर आप चाहो तो कंपटीशन क्लासेज में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से चेक कर सकते हो।
और अगर कुछ और जानकारी चाहिए आपको तैयारी करने में, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्योंकि मैं थर्ड ग्रेड में भी हूँ, सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो रखा है, फर्स्ट ग्रेड में भी फिलहाल मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूँ। तो अगर आपको पढ़ने टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी जाननी हो, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, या कुछ कुछ भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका पूरा जवाब दूंगी और आपको जिस तरीके से हेल्प चाहिए उस तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको जानकारी सही लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।